मेरे हर वो खून के अंदर आपका नाम लिखा है परमेश्वर। मेरे बोन्स के अंदर आपका नाम लिखा है परमेश्वर। आपका साफ प्रभु यीशु मसीह, आपकी इमेज मेरे ऊपर है प्रभु। मेरा कुछ नहीं है प्रभु इस संसार में, और वो सामर्थ और वो प्रॉस्पेरिटी जो कुछ भी है वो आपका है परमेश्वर। जो कुछ भी है वो आपका परमेश्वर। ये सारा पृथ्वी आपका है, और वो मिट्टी आपका है परमेश्वर। जो कुछ भी हमारा नहीं, सब चीज़ आपका है परमेश्वर। फादर वी प्रे इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड, परमेश्वर हमें नम्र बनना सिखा परमेश्वर। हमारे हृदय नम्रता में आगे बढ़ते जाए प्रभु। हम तेरे प्रति नम्र बनते जाए परमेश्वर। और नम्र कर प्रभु हमें। हमारे हृदय को बदल, हमारी सिचुएशंस को बदल परमेश्वर। कभी भी तेरे प्रति हम बुरा ना बोले प्रभु। जैसे अय्यूब ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया प्रभु, ऐसे हम कभी ना करें प्रभु। हमारे हृदय को चेंज कर आज, हमारे हृदय को बदल आज परमेश्वर। हमारे हृदय को शुद्ध कर परमेश्वर। हमारे हृदय को शुद्ध कर परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो पाक है हृदय में वो खुदा को देखेंगे। जिनके हृदय शुद्ध है वो खुदा को देखेंगे। परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ। मैं आपकी हजूरी को महसूस करना चाहता हूँ। मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ। मेरे हृदय को शुद्ध कर परमेश्वर। मेरे हृदय को शुद्ध कर परमेश्वर, ताकि आपकी हजूरी में मैं बढ़ता जाऊँ, आपकी महिमा में मैं बढ़ता जाऊँ परमेश्वर। ओ आपकी ग्लोरी मेरे ऊपर आए प्रभु, आपकी महिमा मेरे ऊपर आए परमेश्वर। मेरे हृदय साफ हो जाए आज। मेरे हृदय को साफ कर, जैसे दाऊद बोलता है मेरे अंदर एक नया मन को पैदा कर, जो तेरी इच्छा को पूरा कर सके, जो तेरे विल को पूरा कर सके प्रभु। मेरे मन तेरे विल को पूरा करे प्रभु। मेरा मन अपनी इच्छा को पूरा ना करे प्रभु, तेरी इच्छा को पूरा करे प्रभु। जैसे आपने दाऊद को बोला ये मेरी मन की इच्छा को पूरा करेगा, ऐसे आज हमें बोले प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर वो दिल दीजिए जो तेरी इच्छा को पूरा करे प्रभु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर से आज वो दिल को मांगे, वो शुद्ध दिल को मांगे। कपट रहित दिल को आज किक आउट करे अपने लाइफ से। समा ना करने वाला दिल को अपने जीवन से किक आउट करें। आज परमेश्वर से शुद्ध दिल को मांगे, ताकि आप खुदा को देख सको। परमेश्वर पाक है, परमेश्वर पवित्र है। यदि उसके बच्चे पवित्रताई में चलेंगे वो उसको महसूस करेंगे। उसका हाथ आपके हाथों में होगा, आपके कंधों में उसका हाथ होगा। हर एरिया में आप उसके हाथ को देखोगे। पवित्रता ही एक सामर्थ्य है, होलीनेस एक सामर्थ्य है जो आप खुदा को महसूस कर पाओगे। आज परमेश्वर को बोले, ये सुबह परमेश्वर को बोले प्रभु मेरे हृदय को साफ कर, प्रभु मेरे हृदय को साफ कर, मेरे हृदय को साफ कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ज़ीला राबा शिकला रंज़ेला बो शाबला रास्ते ही ग्राहम रहो ज़लरे। मेरे हृदय को साफ कर परमेश्वर, मेरे हृदय को साफ कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। करे करे वर्शिप करे, वर्शिप करे उसका। ये टाइम नहीं है चुप रहने का, ये टाइम है वर्शिप करो। Zirana boshe manche briana bo shabra kanze zanana zilaro sabda gilarana re shabra naze briana bo shabra naze he na 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 na
We praise you, God, we praise you. You are holy, holy, holy. All other gods, they are the works of man. You are the only God. There is none like you. All other gods, they are the works of man. You are the only God. There is none like you. All other gods, they are the works of man. You are the only God. There is none like you. Glorious Jesus. Hallelujah. बाइबल कहती है कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर खड़ा रह सकेगा और उसके पवित्र स्थान में रह पाएगा। और बाइबल कहती है जिनके हृदय शुद्ध है, जिनके हृदय जो बुराइयों से दूर रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की हजूरी दूर नहीं है, वो आज आपके अंदर है। वो आज आप कहाँ पे, पर तभी भी आप उसकी हजूरी को महसूस क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि हमारे हृदय साफ नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन दैट बिलीवर्स दे नेवर फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन देयर लाइफ, क्योंकि उनके हृदय साफ नहीं है। बोलो साफ हृदय, जिसमें कोई कपट नहीं है, वो परमेश्वर को महसूस करेंगे अपने अंदर। आप समझ रहे हो? कौन परमेश्वर की पवित्र स्थान में खड़ा रह पाएगा? जिनके हृदय शुद्ध है, बाइबल कहती है। तो यदि आप अपने हृदय को शुद्ध करते हो, आप किसको महसूस करते हो? यदि आपके हृदय साफ नहीं है तो आपको लगेगा हम ऐसा वर्शिप कर रहे हैं, जैसे हम गाना गा रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं, यहां भजन नहीं हो रही है, यहां पे परमेश्वर आपको चुना जाता है। आपको समझ आ रही है? मैं तो अपनी जगह में बैठ जाए। वर्शिप में परमेश्वर आपको छूना चाहता है, पर वो उन्हीं को छुएगा जिनके हृदय पाक है, शुद्ध है। आपको समझ आ रही है? आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर की हजूरी लोगों को मारता था। उनको मेरी बातें समझ रहे? यदि आप पुराने नियम पढ़ोगे, परमेश्वर की हजूरी इतना पाक था, इतना शुद्ध था, इतना पवित्र था कि एक प्रीस्ट को, एक याजक को 7 दिन तक शुद्ध रहना पड़ता था, लोगों से अलग रहना पड़ता था। जब वो पवित्र स्थान में जाए, उसको शुद्ध होके जाना पड़ता था। यदि जब वो पवित्र स्थान में जाने के टाइम यदि उसको सोच में गलत भी आता, वो उसी समय मर जाता। और बाइबल कहती है याजक के पैरों में वो क्या बांधते थे? डोरी को बांधते थे, रस्सी को बांधते थे, ताकि जब याजक मर जाए उसको खींच ले। परमेश्वर की हजूरी इतनी भारी थी। आपको समझ आ रही है? और उसी परमेश्वर ने डिसीजन लिया, मैं एक इंसान के अंदर वास करूंगा, मैं इंसान के अंदर चला फिरा करूंगा, आपके अंदर, मेरे अंदर। और हमारे काम कैसे? आपको समझ आ रही है? इसलिए एक ओनली रीजन है, क्रिश्चियंस खुदा को महसूस, देखो अनोइंटिंग को आप सेंस कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, आप उसको आप क्या कर सकते हो? आप महसूस कर सकते हो। बाइबल कहती है खुदा की हजूरी में क्या है? आनंद की वेयर इज योर जॉय? कहाँ है आपका जॉय? यदि आपके हृदय साफ नहीं है, आप उसकी हजूरी में एंटर भी नहीं कर सकते हो। आपको समझ आ रही है? खुदा आपसे दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। तभी भी हम महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बहुत शारीरिक है, हमारे अंदर बड़े शारीरिक काम है। आपको समझ आ रही है?
कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जब आप अपने हृदय को साफ करते हो तो बाइबल कहती है परमेश्वर क्या करेगा, उसकी हजूरी को आप महसूस कर पाओगे, उसके पवित्र स्थान में आप खड़े रह पाओगे। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, नीति वचन 4:24। जिक्रान जिला हा प्रियाबो शाबलारा से। अब रेडी हो? थैंक यू जीसस। चार की आप पढ़े, 23 से पढ़े। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। किसकी? बोलते गॉड योर हार्ट। इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग है अपने हृदय के बाहर बॉडीगार्ड्स को रख, जो बंदूक को पकड़े हुए, ताकि कोई भी तेरे हृदय में एंटर तेरे हृदय में एंटर। आपको समझ आ रही है? मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आप समझोगे आपके लाइफ बदलेगा। बाइबल कहती है अपने दिल को क्या कर, गार्ड कर। उसको क्या कर? दिल को गार्ड कर, ताला लगा और चाबी को क्या कर, समुद्र में फेंक दे। कौन को मेरी बातें समझ रहे? और बाइबल कहती है उसके बाद क्या लगा? उसके बाद बॉडीगार्ड्स को लगा, जो बंदूक को पकड़े हुए बैठे हुए। बोलता है परमेश्वर क्यों आपके दिलों को इतना चाहता है? बोलता है जब भी मैं आऊंगा ना तेरे दिल में खटखटाऊंगा, तब खोलना। कौन को मेरी बातें समझ रहे? परमेश्वर जब आपके हृदय में आता है वो भी खटखटाता है, आकाश खोल। इसका मतलब वो चाहता है कि आप बंद रखो दिल को। कौन को मेरी बातें समझ रहे? पर आज हमने दिल सबको दी हुई है। किसको? सबको दी हुई है। जब सब आपको धोखा देते हैं आप डिप्रेशन में रहते हो। यही रीजन है आप डिप्रेशन में रहने का, क्योंकि आपने सबको दिल दी हुई है, सबको आपने दिल में रखा हुआ है। जैसे कि आपके दिल के अंदर क्या है, बहुत सारे रूम्स हैं। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड बोलते हैं आपके हृदय में रूम्स है। आपके हृदय में क्या है? पर आपका हृदय खाली खुदा के लिए है। बोलता अपने हृदय को क्या कर, गार्ड कर। अपने हृदय को क्या कर, रक्षा कर उसकी। क्यों बोलता है? परमेश्वर क्यों आपके हृदय को चाहता है? क्योंकि परमेश्वर को पता है इंसान के अंदर यदि मृत्यु भी आ रही है, जीवन भी आ रही है, वो हृदय से क्या आता है, आना शुरू करता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? पढ़ो इस वर्ड्स को। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ जी, क्योंकि जीवन का मूल रत्नों वही वाह। है। बाबू कहते इसी में से जीवन निकलेगा। बोलो इसी में से जीवन निकलेगा। आपको समझ आ रही है? बाबू कहते क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जहां से आपको लाइफ चाहिए, कहां से आएगा? हृदय से। मूल स्रोत का मतलब क्या है? जहां से पानी निकलती है और वो पानी खत्म नहीं होती। मूल का मतलब क्या है? जहां से पानी निकलती है और वो पानी जब निकलता है ना, वही पानी से समुद्र बन जाता है। मूल का वो भाग, मतलब मूल का वो मीनिंग है। आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर बोलता है मेरे अंदर से जीवन नहीं निकलेगा, तेरे हृदय के अंदर से क्या निकलेगा? जीवन निकलेगा, जो तुझे चाहिए। कौन को मेरी बातें समझ रहे? आपको पता है आदम और हवा एक गार्डन में थे। कहां पे थे? और बाइबल कहती है परमेश्वर गार्डन में आता था और बातें करता था। सुबह शाम परमेश्वर क्या करता था? आदम और हवा से बातें करता था। कहां पे? अदन में। बोलो अदन की वाटिका में, मतलब एक गार्डन में। ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है जिस दिन आदम ने क्या किया? पाप किया। हवा ने पाप किया। परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा को पकड़ा और गार्डन से बाहर निकाल दिया। और बाइबल कहती है बाहर स्वर्गदूत को रख दिया, जो तलवार लेके खड़े हुए हैं। आज भी वो गार्डन में परमेश्वर ने क्या किया हुआ है? तलवार लेके स्वर्गदूत को उसके बाहर रखा हुआ है, ताकि कोई भी पापी बंदा उस गार्डन में ना आए। कौन को मेरी बातें समझ रहे? आपका दिल एक गार्डन है। आप समझ रहे हो? जहां पे परमेश्वर बातें करना चाहता है, जहां पे परमेश्वर आके आपसे काउंसल करना चाहता है। पर यदि आपके हृदय में पाप है, परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जब आप आंखें बंद करते हो, आप क्या देखते हो जो आपके हृदय में है?
अब आंखें बंद करो। इवन आप अच्छा सोच नहीं पाओगे। वाई? क्योंकि आपके गार्डन करप्ट हो चुका है। शैतान ने हमारे हृदय को करप्ट कर दी हुई है। आपको समझ आ रही है? जब भी आप अपनी आंखों को बंद करोगे, कोई अच्छा सोच नहीं, गलत सोच, कोई अच्छा सोच नहीं। अभी आप सब लोग आंखें बंद करो। मैं बोलता हूं आप अच्छे से अच्छा सोचो, आप सोच भी नहीं पाओगे। बाइबल कहते हैं जो हृदय में है वो मुंह में निकलता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जो हृदय में है वो प्रकट होता है। और बाइबल कहती है हर वो पाप पहले दिल में होता है, उसके बाद एक्शंस में जाता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो कितना इंपॉर्टेंस है। यदि आप इस दिल को करप्ट करोगे, यदि आप इस दिल को बेकार करोगे, गलत सुन के, गलत बोल के, तो जो आपका गार्डन है आपने उसको क्या कर दी हुई है? बिगाड़ दी हुई है। उसके अंदर से जीवन नहीं निकलेगा, उसके अंदर से मौत निकलेगा। आपको समझ आ रही है? क्या मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं? सीख रहे हो आप? आपको पता है 90% बीमारी पता है कहां से आती है? टेंशन से। टेंशन कहां पे होता है? आपके हृदय में। 90% जो कैंसर जो लोगों को हो रहा है वो चिढ़ने से होता है। किससे? बिटरनेस, एक दूसरे के प्रति जलन रखना। इसकी वजह से साइंटिस्ट बोलते हैं आपके अंदर कैंसर आया हुआ है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब आपका हृदय बीमारी को दे सकता है। चिढ़ो और चिढ़ो उन बंदों से, चिढ़ते रहो। एक दिन आप कैंसर को लेके चलोगे। सबको नफरत करो, एक दिन बीमारी को लेके चलोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए यीशु बोलता है सबको क्षमा कर, अपने हृदय को साफ कर। यीशु को पता है यदि तुम क्षमा नहीं करोगे बीमारी से मर जाओगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों वो बोलता है पवित्रता में चलो? क्यों वो बोलता है अपने विरोधियों को प्रेम करो? जिसने अभी आपको चपेट मारा, परमेश्वर बोलता है प्रेम करो उससे, क्योंकि उसमें रीजंस है। उसमें क्या है? रीजन से वो आपको कुछ बताना चाहता है। यदि आप नफरत करोगे, नफरत आपके अंदर कड़वाहट को डालेगा, कड़वाहट आपके अंदर एंगर को डालेगा, और एंगर से आपके अंदर बीमारी आएगा। आप समझ रहे हो? हालेलुया। आप समझ रहे हो? और सेम चीज यदि आप प्रभु को महसूस करने की कोशिश करना चाहते हो, यदि नहीं हो रहा है, ये टाइम है खुदा को, पवित्र आत्मा को आज बोलना है, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को साफ कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। जितने भी बीज जो शैतान ने मेरे हृदय में बोया हुआ है आज उसको काटना शुरू कर, ताकि मेरे अंदर खाली तेरा बीज दिखाई देना शुरू हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक नया मन को दीजिए, एक नया मन को दीजिए, एक नया हार्ट को दीजिए, जो तेरी इच्छा को पूरा करे, जो तेरी विल को पूरा करे, जो पापों से नफरत करे। यीशु के नाम से मैं नया दिल को रिसीव करता हूँ। Amen and amen and amen. Hallelujah. आप रेडी हो? We have to start our subject today. एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, यहूदा 1:3। आज हम सीखेंगे द मिस्ट्रीज ऑफ फेथ, विश्वास की वेद के बारे में। हालेलुया। आप रेडी हो? थैंक यू जीसस। यहूदा 1:3। जिला नाम शाब्रा देश है। हे प्रियो, जो मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में यत्न परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। हाँ जी। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। बाइबल कहती है वो विश्वास जो पवित्र लोगों को सौंपा गया था। क्या किया था? मैं चलो ध्यान से सुनना। विश्वास को आप कमा नहीं सकते हो। विश्वास एक गिफ्ट है। विश्वास एक क्या है?
बाइबल कहते हैं पवित्र लोगों को दिया गया था क्या? विश्वास। किसको? पवित्र लोगों को। आपको पता है जब प्रभु आपको विश्वास देता है, इससे आप क्या क्या कर सकते हो? मैं आपको ये बोलने नहीं आया हूं आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा। जो आपके अंदर विश्वास ऑलरेडी है, आज आपको यूज करना है। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है, इसमें लिखा हुआ है विश्वास ऑलरेडी डिलीवर्ड किया गया है। किसको? सेंट्स को। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर के पवित्र लोगों को डिलीवर्ड किया गया है, दिया गया है। किसने दिया? परमेश्वर ने। अपना विश्वास। किसका विश्वास? जो परमेश्वर के पास फेथ है, उसी फेथ को किसको दे दिया? परमेश्वर ने हमें दे दिया। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक वर्ड को हम निकालेंगे, इब्रानियों 11:33। इब्रानियों 11:33। जिखला रास्ते ही ग्रहम रियाबो शाला रास्ते ही। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद। इब्रानियों 11:33 3:3। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। किसके द्वारा जीते राज्य? बाइबल कहती है हमने झूठ में क्या पढ़ा? उसमें पढ़ा कि परमेश्वर ने विश्वास से जो दी हुई है, हमें डिलीवर्ड कर दी हुई है। बोलो दे दी हुई है। अब विश्वास किसके पास है? बोलो मेरे पास है। आपको समझ आ रही है? विश्वास करते से प्रभु ये क्या है? विश्वास है। ये किसका विश्वास है? परमेश्वर का विश्वास है। और बाइबल कहती है ये विश्वास प्रभु ने किसको दे दिया? बोलो मुझे दे दिया। अब आपको विश्वास नहीं चाहिए, अब आपके पास ऑलरेडी है। वो बंदे पागल है जो उनके पास ऑलरेडी फेथ है और आज खुदा से फेथ मांग रहे। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहते हैं देखो जो विश्वास खुदा ने आपको दिया, ये क्या कर सकता है? पढ़े इस वर्ड को। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। किसको जीते? राज्य को। आप ये इस विश्वास से राज्य जी सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इस विश्वास से जो खुदा ने आपको दी हुई है, बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य जीते। खाली एक राज्य नहीं, आप नेशंस को जी सकते हो इस फेथ के द्वारा जो खुदा ने आपको दी हुई है। दिल्ली आपका हो सकता है। आपको समझ आ रही है? इंडिया के हर वो कोना कोना आपका हो सकता है विश्वास के द्वारा। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं थोड़ा शो ऑफ करने जा रहा हूँ। यदि आप रेडी नहीं हो मेरे साथ, मैं बोलता हूँ आपको मजा नहीं आएगा। आपको समझ आ रही है? मैं बोलता हूँ ऑलरेडी फेथ आपके अंदर है। प्रभु ने दे दी, बाइबल से डिलीवर्ड कर दिया है। अब होता है मेरा मम्मा कुछ ना कुछ मंगाती रहती है अमेजोन से। उन्होंने क्लिक कर दिया और अमेजोन वाले बोलते हैं 2 दिन के बाद आएगा। इवन फ़ोन आता है उनका, हम आ रहे। वो क्या करने आ रहे? बोलता है डिलीवर्ड करने आ रहे। क्या करने आ रहे? आपको समझ आ रही है? यदि आपके पास फेथ नहीं है, मैं डिलीवर्ड करने जा रहा हूँ आपके अंदर। इतने इजी तरीका से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाओ। फेथ ऑलरेडी आपके अंदर है। खुदा ने ऑलरेडी आपको डिलीवर्ड, अब आपको काम करना है। इसलिए बोलता है तू मांग मेरे से, मैं क्या करूंगा? पूरे वर्ल्ड तुझे दूंगा। आई विल गिव यू नेशंस। बोलता है मैं तुझे क्या करूंगा? नेशंस दूंगा। एक दिन आप देखोगे मैं बाहर जाके प्रचार, वो मेरे घर होंगे, उधर घर होंगे। आपको समझ आ रही है? इंडिया के हर वो कोने कोने में आपके घर होंगे। बाइबल कहते हैं थ्रू फेथ दे सबड्यू किंगडम्स। आपको समझ आ रही है? उन्होंने विश्वास से राज्य जीते, राज्य उनका हो गया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कौन सा विश्वास जो अभी आपके पास है? आपको समझ आ रही है? आगे धर्म के काम किए। उन्होंने विश्वास से धर्म के काम किए। आगे प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं प्राप्त की। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उनको क्या किया? बोलो प्राप्त किया। किससे? विश्वास से। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लाइफ में कैसे पूरा होगा? विश्वास से। कैसे आप हर वो प्रतिज्ञा को, हर वो प्रॉमिस को आप ले सकते हो? बाय फेथ। आपको समझ आ रही है? आगे सिंहों के मुंह बंद किए। बाबा कहते उन्होंने लायंस के मुंह को बंद किया बाय फेथ। आप समझ रहे हो? आप एक दूसरे को हिलाओ, कोई सो तो नहीं रहा है? हिलाओ हिलाओ। मुझे लग रहा है डेड है पीपल्स।
आपको समझ आ रही है? बाइबल कहते विश्वास से उन्होंने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। किससे? जो विश्वास अभी मैं आपको दे रहा हूं। कौन मेरी बात समझ रहे? यदि कोई चिल्ला रहा है, आप उनको मुंह के बंद कर सकते हो बाय फेथ। जो फेथ आपके अंदर है वो सबके मुंह को बंद कर सकता है। कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई भी हो। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है दानियल ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर ने दानियल को डाल दिया लाइन्स डेन में। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शेरों के मांद में। और दानियल जब गया बोलने लगा, है शेर आज तुम्हारा फास्टिंग है, तुम मुझे खा नहीं सकते हो। आपको समझ आ रही है? बाय फेथ। बाइबल बोलती है वो शेर लोग भूखे थे, पर जब दानियल गया, ये फास्टिंग का टाइम है। किसका टाइम है? जब शैतान आए बोला ये फास्टिंग का टाइम है, तू मुझे खा बाय फेथ। बाइबल कहती है उन्होंने लायंस के मुंह को बंद कर दिया बाय फेथ। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? विश्वास करो, आप समझ नहीं पा रहे हो। बोलता आप किसी के भी मुंह को बंद कर सकते हो बाय फेथ। यदि कोई आपको चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, बाय फेथ स्पिरिट में क्या बोल दो, तेरे मुंह को मैं बंद करता हूं। कोई आपको खा नहीं सकता। बोलो गरीबी मुझे खा नहीं सकता, बीमारी मुझे खा नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? खाना स्मेल करने को दूर है, खा नहीं सकते वो। स्मेल तो दूर की बात है। जब दानियल गया बोलते ये टाइम फास्टिंग का है, शेरों को बोलने लगा। और दानियल एक ही दिन में निकल गया। जब दूसरे दिन डाला गया, अभी हमारा फास्टिंग पीरियड खत्म हो गया। और बाइबल कहते दानियल के चुगलखोर जो दानियल के विरुद्ध चुगली कर रहे थे, जब वो पहुंचाए गए लायंस डेन में, बाइबल कहती है उन्होंने हड्डी भी नहीं छोड़ा। आपको समझ आ रही है? जो आपके विरोधी, जो आपको पकड़वाएंगे, शेर उनको खाएंगे, आपको नहीं खाएंगे। हालेलुया। बाय फेथ आप लायंस के मुंह को बंद कर सकते हो बाय फेथ। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब आपको कोई आप खाने वाला चीज नहीं हो। दानियल बोलता है, जाके बोला होगा मैं खाने वाला चीज, मैं स्टोन हूं, मैं क्या हूं? पत्थर हूं। जस्ट इमेजिन 5-6 शेर बैठे हुए, दानियल पहुंच गया। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहते हैं दानियल ने कैसे उसके मुंह को बंद किया? बाय फेथ। जो फेथ अभी झूठ में प्रभु ने हमें दे दी हुई है। बोलता है विश्वास तुम्हें डिलीवर्ड किया गया है, दे दिया गया है। और आपके पास विश्वास तो है, प्रभु आप कुछ करो। कुछ नहीं करेगा ब्रदर, वो कुछ नहीं करेगा सिस्टर। आपका विश्वास जो आपके पास है, इससे आप सब चीज कर सकते हो। बाइबल कहती है आप नेशंस को सबड्यू कर सकते हो, देशों को ले सकते हो इस विश्वास के द्वारा। बाय फेथ आप क्या कर सकते हो? लायंस के मुंह को बंद कर सकते हो बाय फेथ। आगे आग की ज्वाला को ठंडा किया। आग की ज्वाला को आप समझ रहे हो? ये मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ मिस्ट्रीज ऑफ फेथ, विश्वास की भेद। आपको समझ आ रही है? ये हाउ दिस पॉसिबल? अब आग में चल रहे हो, बाइबल बोलती है वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। सद्रक मेशक अबेदनगो। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है राजा ने उनको फेंक दिया आग की भट्टी में, पर वो चल रहे हैं जैसे गार्डन में चल रहे हैं। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। आपको समझ आ रही है? बाय फेथ वो आग में चले। बाय फेथ आग उनको जला ना सका। आप आओगे ब्रदर हमारा ये हो गया, वो हो गया। क्यों? आप फेथ को यूज नहीं कर रहे हो। आप इसको यूज, खुदा ने ऑलरेडी आपको दे दी हुई है, पर अभी बोल रहे हो खुदा मैं क्या करो। बहुत सारे लोग हैं, जब नाव में तूफान आता है लोग वर्शिप करना शुरू करते हैं, इसलिए वो डूब के मर जाते हैं। परमेश्वर ने हमें कभी भी तूफान में वर्शिप करना, जब तूफान आए आपके लाइफ में आराम ना करो, मर जाओगे भाई, मत करना। प्रभु बोलते जब तूफान आए डांटो उसको, वर्शिप नहीं करना है। क्या समझ आ रही है? कुछ बिलीवर्स डम्ब है। मैं देखता हूँ जब प्रॉब्लम आती है, ये टाइम है हम आराधना में जाने का, ये टाइम है प्रभु के करीब, ताकि कलेश जाए। कलेश जाएगा नहीं, वो आपके साथ है, आपके साथ मिलके वर्शिप करेगा। ये टाइम क्या है? वर्शिप करो। जाएगा नहीं कलेश।
आपको समझ आए? आप समझ रहे हो? यीशु ने क्या किया जब तूफान आया? वर्शिप किया। पतरस ढोल के निकाल। थॉमस ताली बजाया। क्या हुआ कभी? क्या किया उसने? और शांत किया, तूफान को डांटा। और क्योंकि जब ये होगा ना, आप बोलोगे, गरीबी आएगा, ओए 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 निकल, मनी इज कमिंग। Faith is a speaking spirit. यदि विश्वास है आप बोलोगे, नहीं तो आप वर्शिप करोगे। आपको समझ आ रही है? आगे बढ़ो। आग की ज्वाला को ठंडा किया। आग के ज्वालों को क्या कर दिया? ठंडा किया। आप किस चीज़ को ठंडा नहीं कर सकते हो यदि आपके पास फेथ है। आपको समझ आ रही है? मैं आपको फेथ देने नहीं, ऑलरेडी आपके अंदर है। बाइबल बोलते हैं सेंस के द्वारा डिलीवर्ड किया गया है। यदि आपके पास अभी तक फेथ नहीं पहुंचा, मैंने अप्लाई कर दी हुई है, आपके घर में आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा वो फेथ। आपको समझ आ रही है? कभी डेविल कोई ना बोले मेरे पास विश्वास नहीं है। आपको होता है यीशु मसीह के चेले आगे बोलते हैं लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। हमारे विश्वास को प्रभु ने सिखाया नहीं कैसे बोलता है विश्वास तुम्हारे अंदर ही है। बोलता है यदि तुम्हारे अंदर विश्वास होता राई के दाने के बराबर, इस पहाड़ से कहते हैं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पर मैं प्रभु आपसे पूछ रहा हूं, विश्वास बढ़ाओ मेरा। बताए तेरे अंदर विश्वास होता, तू कहता, विश्वास बोलता है। तो यदि आपके पास विश्वास नहीं, आप क्या रहोगे? वर्शिप करोगे तूफानों में। आपको समझ आ रही है? आप वर्शिप करोगे टेंशन में। गरीबी आपको घर को घेरे हुई है, आप क्या कर रहे हो? आराधना कर रहे हो, आत्मा में भर रहे हो, अन्य अन्य भाषा। पर बाइबल कहती है प्रॉब्लम से बातें करो। बोला यदि तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है, तू इस पहाड़ से कहेगा, वो उखड़ जाएगा और समुद्र में। इसका मतलब है विश्वास पहाड़ को उखाड़ सकता है। आपके लाइफ में कौन सा पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है आपके लाइफ में? ये विश्वास उखाड़ सकता है। आपको समझ आ रही है? आगे बढ़ो। आग की ज्वाला को ठंडा किया, या तलवार की धार से बच निकले। तलवार की धार से कोई आपको मार नहीं सकता। फिर से प्रोफेसीज, यदि विश्वास है, कोई आपको कोई तलवार भी चलाए ना, मार नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल कहती है यूहन्ना को उबले हुए पानी में डाल दिया पर वो मरा नहीं। बाइबल कहती है बिच्छुओं की और सांपों की टापू में यूहन्ना को रख दिया पर वो मरा। बाय फेथ आप तलवार से बच सकते हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कोई चीज़ आपको मारेगा? चाहे कोई कोरोना आए, चाहे वो कोई भी वायरस आए, आया होगा उनके लिए। हम एलियंस हैं। कोई बीमारी मुझे मार, बोलो बोलो, कोई बीमारी मुझे मार, कोई तलवार मेरे ऊपर चल नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह को उन्होंने मार दिया क्रूस के ऊपर, वो क्या हो गया? क्या हो गया? वो जीवित हो गया। क्या हो गया? वो आज मरा हुआ नहीं है ब्रदर, वह जीवित है। आपको समझ आ रही है? आगे। निर्बलता में बलवान हुए। निर्बलता में बलवान होने का शक्ति किसमें? फेथ में। यदि आप कमजोर महसूस कर रहे हो, आज मैं क्या हूँ? थका हुआ, बोलो आई एम स्ट्रेंथ। मैं बलवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ। आपको समझ आ रही है? आपके शरीर में कोई बल नहीं है पर आप क्या बोल रहे हो? मैं बलवंत हूँ। कोई पेन मेरे अंदर नहीं है, कोई दर्द मेरे अंदर नहीं है। आपको समझ आ रही है? विश्वास बोलने वाली आत्मा है। बोलो बोलता है वो। आपको समझ आ रही है? बोलते कमजोरी में वो बलवंत हो गए। आप समझ रहे हो? बाइबल कहती है राजा को दानियल को राजा ने बोला इनको अच्छे से फूड दिया जाए ताकि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद ये मेरे आगे खड़े रहने का लायक हो जाए। दानियल बोलता है मैं अन्य जाति के खाना, वो चढ़ाई हुई खाना। दानियल ने जो खाना देने वाले बंदे से रिक्वेस्ट किया तू मुझे साग पात दे दे। क्या कहते थे? साग दे दे, साग, वेजिटेबल्स दे दे, बस मुझे चिकन पिकन जो ये चीज़ खाते हैं मुझे नहीं खाना। पता है वो क्या बोलता है खाना देने वाला? यदि मैं तुझे राजा के ऑर्डर के द्वारा खाना नहीं दूंगा
और आगे जाके तू क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, राजा मुझे मार देगा। तो बोलता है ऊपर से मेरी ऑर्डर आई है कि मुझे, मैं तुझे क्या दूं, अच्छे से खाना दूं। और दानियल बोलता है तू टेस्ट करके देख ले, बोलो टेस्ट करके देख ले, 10 दिन तक मुझे साग दे और पानी दे, और जो बंदा को तू चिकन दे रहा है, मटन दे रहा है, उसको देख और तू मुझे देखना, 10 दिन के अंदर डिफरेंस देखना। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहती है खाना देने वाला ने मान लिया। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहती है जब 10 दिन पूरा हो गए, जिन्होंने चिकन खाया था, मटन खाया था, वो दानियल के आगे पिट्ठू देख रहे थे। आपको समझ आ रही है? इसलिए जब फास्टिंग में आपको भूख लगता है, वो फास्टिंग नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? फास्टिंग में कभी भूख नहीं लगता। फास्टिंग से आप कभी कमजोर नहीं होगे, नहीं, वो आपको और सामर्थ देगा। मतलब प्रेयर में हमें हमारी सामर्थ खत्म, बाइबल कहती है प्रेयर से सामर्थ आती है। आप कैसी बात कर रहे हो भैया, हम थक गए आज प्रेयर करके, झूठे। बाइबल कहती है मैं उसकी बाट को जोऊंगा, नया बल आएगा, नया सामर्थ आएगा। जब आप उसकी बाट को जोते हो, नया बल आता है। आप कमजोर नहीं होते हो, आप बलवंत होते हो। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? प्रेयर आपको बलवंत करता है, ना कि वीक। इसलिए उन्होंने राइट प्रेयर नहीं किया। तो बाइबल कहती है जब उस खाना देने वाले ने दानियल को देखा, वो हट्टा कट्टा हो गया, साग खा के, पानी खा के। बाइबल कहती है बाय फेथ आप कमजोरी में क्या हो सकते हो, बलवंत। बोलो बलवंत हो सकते हो। आपको समझ आ रही है? सारा 75 साल की थी। आपको पता है बच्चा पैदा करने के लिए बल चाहिए। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? बिना बल के आप बच्चा को पैदा। एक छोटा सा लड़का आपको ये चीज़ सिखा रहा है, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल कहते हैं विश्वास से सारा ने बल पाई ताकि बच्चा पैदा कर सके। आपको समझ आ रही है? आज ऑपरेशन क्यों हो रहा है? फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता आपको खुदा बल देगा। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर चाहता है आपकी कोई भी बंदा आपके बॉडी को कोई ना काटे। परमेश्वर ये चाहता है। आपका शरीर किसका मंदिर है? तो यदि आप इसको काट रहे हो, आप क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। सारा 75 साल की बुढ़ी औरत ने बल पाया ताकि बच्चा को पैदा कर सके। आपको समझ आ रही है? कमजोरी में आप बलवंत हो सकते हो। फेथ ये कर सकता है। ऑलरेडी विश्वास आपके अंदर है। आगे बढ़ो। जिक्रान जिला लड़ाइयों में क्या निकले? हालेलुया। आप किसके औलाद हो? जो परमेश्वर के प्रजा है। आपको पता है मिस्र के राजा ने परमेश्वर से लड़ाई करने की कोशिश किया पर वो हार गया। पूरे वर्ल्ड के राजा ने परमेश्वर से लड़ाई करने की कोशिश किया, सब वो क्या हो गए? हार गए। बाइबल की रिकॉर्ड्स है, ये बाइबल दिखाता है आपको पुराने नियम में जितने भी आप लड़ाई देखते हो, परमेश्वर एक भी नहीं आ रहा। आप उसी के क्या हो? सन्स एंड डॉटर्स हो। परमेश्वर के अंदर हारने वाला खून नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि हम हारी हुई जीवन जी रहे, हम डेविल की ओर से। बोलो मैं हारूंगा नहीं। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल कहती है तुम जयवंत से बढ़कर हो। इसका मीनिंग पता है क्या है? तुम जय से भी बढ़कर का मीनिंग पता है क्या है? आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आप विजय हो। आप ऑलरेडी विक्ट्री आपने पा ली हुई है। आपको समझ आ रही है? मैं एक पोस्टर देख रहा था जहाँ पे शेर बैठा हुआ था और कुत्ता बैठा हुआ था और लोमड़ी बैठा हुआ था। कुत्ता लोमड़ी को बोल रहा है, लोमड़ी शेर को बोल रहा है हम रेस लगाएंगे, कौन जीतेगा। जब 1 2 3 हुआ, कुत्ता और लोमड़ी क्या हो गए? भाग गए रेस में। शेर वहीं बैठा रहा और बाद में जाके कुत्ता ने पूछा आप क्यों नहीं भागे? बोलता है मैं विजयी हूँ। आपको समझ आ रही है? मुझे आपके साथ दौड़ने की ज़रूरत, मुझे पता है मैं विक्टोरियस हूँ, इसलिए मैंने अपना स्ट्रेंथ यूज ही। आप करो, आप सेकंड हो गए, मैं फर्स्ट हूँ। मुझे दौड़ने की ज़रूरत, तो कुछ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो वो हारे हुए। बोलो वो हारे हुए। कोई आपको गलत बोल रहा है, बोलो तुम हारा हुआ, मैं मुझे लड़ना नहीं। मैंने तेरे पर मर्सी कर दी हुई है, मुझे लड़ना। आपको समझ आ रही है? कौन कौन समझ रहे हैं? छोड़ दो उनको, आप जयवंत से भी बढ़कर हो। इसलिए कभी भी हाथ नहीं उठाओ ना, आप जयवंत से बढ़कर हो।
आप ऑलरेडी विक्टोरियस में हो। प्रभु ने आपको विक्टोरियस में रख दी हुई है। डेविल क्या है? हारा हुआ है। यीशु ने क्या किया है? उसका सिर को कुचल दिया है। आज विश्वासी क्या कहते हैं? फिर से सिर को कुचलते हैं। देखो, डेविल से लड़ना नहीं है। आपको समझ आ रही है? विश्वासी को पता नहीं है डेविल वो इधर उधर देखते हैं। आपके पैरों के नीचे है डेविल। शैतान आपके, आप कहाँ देख रहे? इधर दुष्ट आत्मा तो नहीं आया इधर, पर कहाँ पे? वो आपके पैरों के नीचे। आप बीमारी से डर रहे हो, पर वो आपके पैरों के नीचे। आपको समझ आ रही है? रेवलेशन आपको पावरफुल बनाता है परमेश्वर के राज्य में। कौन को मेरी बातें समझ रहे? विश्वास से आप सब चीज कर सकते हो, और वो विश्वास आपको दिया गया है आपकी आत्मा में। आगे बढ़ो। विदेशियों की फौजों को मार भगाया। विदेशियों की फौजों को, देखो ये विश्वास जो आपके पास है, यही विश्वास से उन्होंने ये काम किया। आप क्या क्या कर सकते हो? आप सब चीज कर सकते हो। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जो विश्वास रखते हैं उनके लिए सब चीज, थोड़ी थोड़ी चीज नहीं, बोलता है सब चीज संभव है। कर्जा है, खत्म होगा इससे। बीमारी है, पैरालाइज्ड होगा। क्या विश्वास है आपके पास? नहीं है तो उनको बोलो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ आपके ऊपर, और वो क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? आगे। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। बाइबल कहते हैं स्त्रियों ने मुर्दों को क्या कर दिया? जिला दिया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? विश्वास से उन्होंने मुर्दों को क्या किया? जो स्त्री के बच्चे मरे गए थे वो जीवित हो गए बाय फेथ। आपको पता है पास्टर बेनी हिन, आपको पता है उनका जो अंशंस है वो एक लड़की का अंशंस है। जो उनके ऊपर जो अनुग्रह है, अभिषेक है, वो एक लड़की का है, जिनका नाम है कैथलीन कुलमन। आपको समझ आ रही है? जो ऐसे करते थे लोग गिरते थे, पर जब वो मरने वाले थे किसी औरत ने उनके अंशन को नहीं लिया। जब वो मरने वाले थे, पता है अभिषेक ट्रांसफॉर्म होता है। परमेश्वर दास हमेशा चाहते हैं कि जब मैं मरने जा रहा हूं मैं अपने बच्चों के ऊपर वही गिफ्ट दे के जाऊं जो खुदा मुझे यूज कर रहा है। पर कैथलीन कुलमन क्या कर रहे हैं? मरने जा रहे थे, किसी ने उनके अंशन, कोई लेडीज नहीं। बेनिन गए, बेनिन ने उनके ग्रेस को ले लिया, क्योंकि लड़की बिजी थे मेकअप करने में। 2 घंटे आईने के ऊपर क्या कर रहे हैं? आपको समझ आ रही है? कपड़े लगा गया, हालेलुया। पर बेनिन ने क्या कर लिया? कैथलीन कुलमन के अंशन को ले लिया। आपको समझ आ रही है? कोई ह्यूमंस को आप नहीं देखोगे एक्सपेक्ट मेरे स्पिरिचुअल मदर जो पावर में चल रहे हैं, आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। सब बिजी है, अपने मुंह को करते रहो। ग्रेस आपके लाइफ में खत्म होनी है। फिर एक लड़की की ग्रेस किसने ले लिया? बेनिन ने। लड़की की ग्रेस कोई नहीं मिला होगा उनको, ऐसा नहीं है, सब बिजी थे। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा स्त्रियों ने अपने बच्चों को क्या किया? मुर्दों में से जीवित कर दिया। विश्वास मुर्दों को, मुर्दे हालातों को जीवित कर सकता है। यदि आपके लाइफ में अंधकार है, लाइफ आ सकती है, ज्योति आ सकती है, जब आप क्या करते हो? फेथ को यूज करते हो। आगे बढ़ो। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। या कितने ने तो मार खाते खाते मर गए। मार खाते खाते, हाँ, और छुटकारा ना चाहा। बोलते हैं उन्होंने मार खाना चाहना, बोला हमें छुटकारा, वो चाहते थे हम आपको छुटकारा देंगे, पर बोलते थे नहीं, हमें क्या करना है? मार खाना है, ताकि हम क्या करें? आगे बढ़ो। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। ताकि उत्तम पुनरुत्थान की क्या हो? भागी हो। देखो जो प्रभु के लिए मरते हैं वो डिफरेंट बॉडी को रिसीव करते हैं। किसको? डिफरेंट बॉडी को। आप सोचते होंगे हमारी पोजीशन स्वर्ग में एक होगा। नो, स्वर्ग में पद है, आपको पता है? स्वर्ग में क्या है? बाइबल कहते हैं स्तिफनुस क्या हो गया? मर गया।
जब वो मरने जा रहा था उसने किसको देखा? परमेश्वर को। किसको देखा? और बाइबल कहते हैं परमेश्वर अपने सिंहासन से खड़े हो गए। क्या हो गए? जैसे वो बैठे हुए थे वो क्या हो गए? और स्तफनुस देख रहा है। और जो उनको मार रहे थे पत्थर जो मार रहे थे, बाइबल कहते हैं उन्होंने देखा उसके फेस एंजल्स के जैसा हो गया, स्वर्गदूत के जैसा हो गया। आपको समझ आ रही है? विरोधी देख रहे हैं, उसके एंजल्स क्या हो गया? स्वर्गदूत के समान। स्तफनुस ने अपने मुंह को बंद नहीं किया, वो बोलता गया, चाहे तुम मारो चाहे ना। आपको समझ आ रही है? जब विश्वास होगा आप मरने के लिए भी रेडी होगे, आप डरोगे नहीं। विश्वास में डर नहीं होता, क्योंकि जो विश्वास करता है उसको पता है कि मर भी जाऊंगा ना, जब मैं जी उठूंगा नया पद के साथ जी उठूंगा, नया सामर्थ के साथ जी उठूंगा। हालेलुया। तो स्तफनुस का लेवल जब वो स्वर्ग में गया है, हमारे से भी खतरनाक है। जो प्रभु के लिए शहीद हुए उनके पद बड़ा होगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाबा कहते हैं इन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, इसलिए नहीं चाहा ताकि जब वो जी उठ जाए लेकिन नया पद को पाए। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? विश्वास क्या नहीं कर सकता, वो आज आपके अंदर है। ये ना बोले लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। सो मेनी चर्चेस दे आर प्रेइंग, बोलते आप प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। विश्वास ऑलरेडी आपके अंदर है। विश्वास नहीं हो तो आप आते हैं यहाँ पे? नो। आपको पता है विश्वास आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर फेथ है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? आगे पढ़ो जल्दी से। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन। बाइबल कहते हैं जब आप विश्वास में चलते हो आप लोग आपको ठट्ठों में उड़ाएंगे। आपको समझ आ रही है? यह भी एक विश्वास का फल है। आगे। और कोड़े खाने वरन हाँ बांधे जाने और गेंद में पकड़ने के द्वारा परखे गए, हाँ पथराव किए गए, आरा से चीरे गए। आपको समझ आ रही है? आगे। उनकी परीक्षा की गई। उनकी परीक्षा किन की परीक्षा की गई? किनको आरा से काटा गया, किनको कोड़े लगवाया गया? जिनके पास ये है। डेविल को पता है यदि आपके पास ये है आप उनके राज्य को खत्म कर सकते हो, इसलिए वो आपको सताते हैं। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? यदि लोग आपको देख के आपको गलत नहीं बोल रहे ना तो आप उनके साथ हो। आप समझ रहे हो? यदि शैतान आपको देख के खुश हो रहा है, आपको कुछ नहीं कर रहा है, तो आप उसके क्या हो? आप उसके साथ हो। यदि शैतान यीशु के विरुद्ध था, पौलुस के विरुद्ध था, अपोस्टल्स के विरुद्ध था, हमारे विरुद्ध भी होगा वो। यदि आप सही काम कर रहे हो। इसमें बोलता दारू पियोगे तो आप क्या कर रहे हो? शैतान के साथ हाथ मिला रहे हो। वो आपके घर में आएगा, मिल के पॉपकॉर्न खाएगा आपके साथ। आपको समझ आ रही है? वो खुद दारू नहीं पीता पर आपने हाथ मिला दिया उसके साथ, और आपके साथ घर में आएगा, मिलेगा, खाएगा पॉपकॉर्न। और चलो कैसा है, ठीक, चलो वर्शिप करते। वो भी मिल के क्या करेगा? थोड़ा स्वर्ग में भी वर्शिप करता है, यहाँ भी चलो करो। आपको समझ आ रही है? ये इसलिए सताए गए क्योंकि उनके पास फेथ था। आरी से चिरे गए, उनके पास विश्वास था। विश्वास से चंगाई होती है, विश्वास से छुटकारा आता है, विश्वास से आप सबड्यू कर सकते हो किंगडम्स को, शैतान के राज्य को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसलिए शैतान ने बोला मैं इनको क्या करूंगा? आरी से चिरूंगा, इनको सताऊंगा, इनका नाम बदनाम करूंगा। आपको समझ आ रही है? पर बोलता है उन्होंने कभी भी छुटकारा ना चाहा, तो हमें मार कुछ भी कर हम रुकेंगे। मैं आपको बताऊं एक चीज़, आपको बताऊं, कई बार लोग मुझे बोलते हैं आकाश बोध क्या है? घमंडी है। मैं आपको आप रिवील करूंगा इसकी मीनिंग क्या है। आप समझ रहे हो? आपको पता है सदरक में से अब्दुन्नुगो को उन्होंने आग में डालने वाले थे। आपको पता है राजा क्या बोला था? यदि तू मेरे आगे झुकेगा नहीं, मैं क्या करूंगा? क्या कर दूंगा? सदरक में से पता है क्या बोलता है? तू कुछ भी कर, परमेश्वर तेरे हाथों से भी हमें क्या करेगा? उसके नज़र में वो प्राइड था, प्रभु के नज़र में वो नम्रता था। आप समझ रहे हो? तो कई बार आपका विश्वास जब ज़्यादा होता है ना, लोग बोले कि क्या प्राइड है ये क्या है? प्राइड नहीं है, आप सही रास्ते में चल रहे हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे? आपका लेवल अप नहीं हुआ, इसलिए आपको पता नहीं है।
सदरक में से बोलता है आग में डाल दे हमें, हम मरने के लिए, इवन खुदा तेरे हाथों से भी हमें छुड़ाएगा। सदरक में से कब्दुलनूर पहले उसकी आज्ञा को मानते थे, जब प्रभु की बात आ गई बोलते हैं हम नहीं मानेंगे। ये नम्रता है, ये घमंड नहीं है। पर राजा को क्या लग रहा है, तुम राजा हो के, मैं राजा हो गए तो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा है। बोलता है आग को 7 गुना भटका दे और तेज कर दे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छी बात। आपको समझ आ रही है? इसलिए कई बार ज़्यादा जब आपके अंदर विश्वास होता है लोगों को लगेगा ये घमंड है, पर वो क्या है, नम्रता है। जब कोई बोलता है हाँ हमारा हालत तो बेकार है, पर आप बोलोगे नहीं मैं अमीर हूँ, मैं क्या हूँ, वो आपको देखेगा तू घमंडी हो चुका है, तुझे पता नहीं हमारी हालत। आपको समझ आ रही है? पर आप क्या बोल रहे हो, जो वर्ड में आप बोल रहे हो। कोई विश्वासी क्या होगी, बीमार होगी और जाके हमारे यूथ बच्चे जाके बोलने के प्रभु नहीं चाहता आप बीमार रहो, तुझे नहीं पता कितना पेन होते हैं यहाँ पे, तू तो बोल देती है इसके घोड़े खाने से। अपने आप को सही कर दो, अच्छे से बोल, जब तुझे पेन होता तब तुझे पता चलता। कभी हुआ है यूथ, यदि हुआ है तो आपका लेवल अप है, उनका लेवल डाउन है। आपको समझ आ रही है? विश्वास बोलता है, बोलो विश्वास बोलता है। विश्वास रिफ्यूज करता है मैं कभी बीमार नहीं हूँगा, रिफ्यूज करता है आई कैन नॉट बी सिक, आई कैन नॉट बी सिक, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। तो किसी को लग रहा है तो घमंड है, घमंड नहीं है, ये प्रभु के वचन के प्रति कॉन्फिडेंस है। बाइबल कहती है पतरस को, यूहन्ना को उन्होंने जेल खाने में डाल दिया क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहे थे। क्या करते थे? और लोगों की कंप्लेन पता है क्या है, इन्होंने यरूशलेम को यीशु की शिक्षा से भर दिया। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहते हैं रात को स्वर्गदूत ने उनको क्या कर दिया, निकाल दिया, और फिर से वो मंदिर में जाके प्रचार करने लगे, सिनेगोग में जाके प्रचार करने लगे। आपको समझ आ रही है? और पता है क्या बोलते हैं, हम इंसान की आवाज़ को नहीं मानते, हम सबसे ज़्यादा किसकी आवाज़ को मानते हैं? इससे भला है कि तुम हमें सताव करो, पर हम तेरी आवाज़ को, हम सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करेंगे, चाहे तू कुछ भी कर। जब फेथ होगा आप डरोगे नहीं, आप बोलोगे। आगे बढ़ो जल्दी से। थैंक यू जीसस। पथराव किए गए, हाँ जी, आरी से चीरे गए, या उनकी परीक्षा की गई, हाँ जी, तलवार से मारे गए, या वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए हाँ, भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे। हाँ जी, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में, हाँ, और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, या संसार के योग्य। सुनो बाइबल कहते हैं संसार उनके योग्य। आपको समझ आ रही है? आप कौन से लोग हैं? संसार भी आपको वर्थ नहीं कर सकता, आप इतने प्रेशियस हो। बोला संसार आपकी योग्य नहीं था, उनकी योग्य। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर बोल रहा है पृथ्वी भी उनके योग्य नहीं है। इसका मीनिंग है, इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी वैल्यूज को बढ़ाओ, अपनी वैल्यूज को क्या करो। एप्पल अपने रेट को कम क्यों नहीं करता? आईफोन वो अपने वैल्यूज को कम नहीं करेगा आपके लिए। बहुत सारे लोग किसी दूसरे के लिए क्या कर देगा, अपने वैल्यूज को। पर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आपको खरीद नहीं रहे तो आप वैल्यूएबल नहीं हो। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आप बहुत वैल्यूएबल हो। लोग आपको पैसा कलेक्ट करेंगे आपको खरीदने के लिए। आज लोगों का गोल क्या है? आईफोन लेना है। जब थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा बढ़ने लगे, सब क्या करते हैं? क्योंकि आईफोन अपना रेट कम, कोई नहीं बोलेगा मैं सैमसंग लूँगा, कोई नहीं बोलता मैं क्या करूँगा ये उन बाकी फ़ोन लूँगा। एप्पल क्यों? क्योंकि वो उसने अपने इज्जत कभी कम नहीं किया, किसी को देख के उसने कम नहीं किया। यार लोग मुझे खरीद नहीं पाएंगे इसलिए मैं अपने रेट क्या करूँगा? नहीं, अपने रेट कभी घटाओ मत। मैं फिर से बोलता हूँ अपने रेट कभी घटाओ मत, हमेशा एक वैल्यूज को रखो। बाइबल कहती है हेरोदेस की बेटी ने क्या बोला? मुझे पूरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए। उसने पैसा को मना कर दिया, बोलता है मुझे प्रॉफिट का सिर चाहिए। दुष्ट आत्मा को पता है आप कितने वैल्यूएबल हो। आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो विश्वास आपके अंदर है ऑलरेडी, इससे आप
सब चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पर वो विश्वास कैसे आपके अंदर बढ़ना शुरू करता है? इंफॉर्मेशन के द्वारा। बोलो, इंफॉर्मेशन के द्वारा। यदि आप परमेश्वर की रेवलेशंस में ग्रो करोगे, वो चीज आपको बढ़ाना शुरू करेगा। वो चीज आपको क्या करेगा? विश्वास में बढ़ाना शुरू करेगा। एक वर्ड बोल के हम खत्म करेंगे। रोमियो 10 की 14 से पढ़ेंगे। रोमियो 10 की 14। आप सीख रहे हो? हालेलुया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? हाँ, और जिसके विषय सुना नहीं, आप पढ़ो। कैसे विश्वास? 10 से 17 पढ़ो। 10 का 17। अविश्वास सुनने से, देखो बाइबल कहते हैं विश्वास सुनने से, कहाँ से आता है? सुनने से आता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से। जो वचन है, यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे, वो रेवलेशन से। वो आपके बाइबल की बात नहीं कर रहा है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे गलत नहीं समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपका विश्वास बाइबल पढ़ने से नहीं बढ़ेगा। मैं आपको प्रूव करूंगा। क्योंकि जो वचन है उसमें लिखा हुआ है रेमा। उसको क्या है? तो बोलता है जब आप प्रकाशन को पवित्र आत्मा के द्वारा रिसीव करोगे, वो आपके अंदर विश्वास को बढ़ाएगा। आपको समझ आ रही है? पर प्रकाशन आपके लाइफ में कब आएगा? जब आप वचन को पढ़ोगे। इसको बोलते हैं लोगोस और रेमा। मैंने बोला था ना, प्रकाशन आपको कैसे मिलता है? जब आप लोगोस को भरते हो, इस वचन को अपने हृदय में भरते हो। अपने हृदय में इतने भर दोगे कि वॉमिटिंग होना शुरू करे, उसको बोलते हैं रेमा वर्ड। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? अभी आप क्या सुन रहे हो? रेमा, पवित्र आत्मा का जीवित वचन सुन रहे हो अभी इसी समय। ये चीज आपके अंदर विश्वास को बढ़ा सकता है। तो उनके अंदर कभी विश्वास नहीं होगा जो चर्च नहीं जाते। उनके अंदर कभी विश्वास नहीं होगा। देखो वो बोलते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना वो बंदे, बोलते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं पर चर्च हम किसी को फॉलो। और आप देखोगे उनके जीवन में प्रॉब्लम्स होंगी, तंगी होगी, बीमारी होगी, क्योंकि विश्वास रेवलेशन से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? प्रकाशन से बढ़ता है। वो प्रकाशन कहाँ से आता है? जब आप लोगोस को भरते हो, परमेश्वर के लिखित वचन को क्या करते हो? अपने हृदय में भरते हो, बढ़ते हो, और उसके बाद वॉमिट होना शुरू करेगा। क्योंकि जितना आप जब ज़्यादा आप खाना शुरू करते हो खाना को, आप वॉमिट करोगे। समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के प्रकाशन से। अपने बाइबल में लिखो प्रकाशन। जो वचन में है उसमें क्या लिखो? प्रकाशन से विश्वास बढ़ता है। और प्रकाशन किसके पास है? आपके पास्टर के पास है। जब आप सुनते हो उनके वचनों को, और वही प्रकाशन आपको वचन सीखने में मदद करेगा। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलती है आप पढ़ो 15 अध्याय। 15 अध्याय देखो। बाइबल बोलती है यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? वे कैसे प्रचार करेंगे? ध्यान से सुनना। हाँ जी, जैसा लिखा है उनके पाप क्या ही सुहावने हैं, उनके पाँव क्या है सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार पर सुनाते हैं। हाँ जी, परंतु सबने उस सुसमाचार पर हाँ, कान ना लगाया, कान नहीं लगाया। यशायाह कहता है, हाँ, हे प्रभु, हाँ, इसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। हाँ जी, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के। वचन। पर उससे पहले पौल बोलता है यदि वो जाए ना, वो कैसे विश्वास करेंगे? तो वो पास्टर की बात कर रहा है। तो पास्टर के मुंह में जो रेवलेशन है वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए जब आप घर में बाइबल पढ़ते हो, थोड़ी बहुत आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। पर जब आप चर्च में आते हो, आप क्या हो जाते हो? फायर हो गए, आपके अंदर आग आ जाता है। क्यों? रेमा को आप सुन रहे हो, रेवलेशंस को आप सुनते हो चर्च में आके। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो विश्वास बढ़ने का एक ही फॉर्मूला है। वो कैसे बढ़ेगा? इंफॉर्मेशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा, पवित्र आत्मा के रेवलेशंस के द्वारा वो आपके अंदर विश्वास बढ़ाना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? आपने देखा कि शतरक में से अब्दनुगो को परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल में बचाया। तो आपके अंदर विश्वास आएगा। यदि परमेश्वर को आग से बचा सकता है, मैं तो खाली कर्जे में हूँ, मैं आग में नहीं हूँ,
मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो खाली किस में हूँ, कर्जे में हूँ, मैं तो खाली बीमारी में हूँ। क्या वो मुझे छुड़ा नहीं सकता? जब आप इंफॉर्मेशन को आप रिसीव करोगे, आपके अंदर फेथ आएगा, आपके अंदर विश्वास आएगा, और ये विश्वास काम करना शुरू करेगा, ये मिसयूज काम करना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे? अपने आंखों को बंद करें, थोड़ा सा प्रचार बाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अपने आंखों को बंद करो, प्रे करें थोड़ी देर। जिकला रास्ते ही रहम रहो जराबो जराबा मिब्रामा शिकला रास्ते ही लहम रहोजा मिक्रान जला रोस्त होजा लेकरान जला बो जराबो जरारे राकाजे रोबोजा मारिस्ती ही क्रांदो माब्राबा शिलारी जरारी गरे। हालेलुया। मैं कुछ डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। यशायाह निकालेंगे 41 का 8, यशायाह 41 का 8 वर्स। आप रेडी हो? परमेश्वर आज आपसे बातें करने जा रहा है, पढ़े। हे मेरे दास, हाँ जी, इज़राइल है मेरे चुने हुए याकूब, हाँ जी, है मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हाँ जी, तू जिसे माँ ने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, हाँ, और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, हाँ जी, तू मेरा दास है। तू मेरा क्या है? दास है। हाँ जी, मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे क्या है? चुना है। परमेश्वर देखो आपसे बोल रहा है। हाँ जी, आगे और तजा है। क्या किया है? आगे मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। देखो वर्ड्स आपसे बातें कर रहा है, बोलता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आगे इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये टाइम है चर्च, इधर उधर देखना बंद कर दो। आपकी आंखें खाली उस पर्वत की ओर लगी रहे जहां से आपकी सहायता आती है। बोलता है इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा क्या हूँ? हाँ जी, आगे और तेरी सहायता करूंगा। तेरी मैं क्या करूंगा? आगे अपने धर्म माया दाहिने हाथ में से हाँ तुझे संभाले रखूंगा। हाँ जी, आगे देख मैं तुझसे क्रोधित है। हाँ, जो आप अच्छे से पढ़ो। देख जो तुझसे क्रोधित है। जो तुझसे क्या है? जो तुझसे क्या है? जो तुझसे गुस्से में है, जो तुझसे क्या है? क्रोध में। देखो परमेश्वर क्या कहता है, वे सब लज्जित होंगे। वे क्या होंगे? वो लज्जित होंगे, मतलब उनके मुंह काला होगा। ये प्रोफेसीज है। जो आपसे गुस्सा करेगा वो लज्जित होगा यीशु के नाम से। हम वो बंदे नहीं, आप देख के आप क्या करो, हमारे ऊपर गुस्सा करो, आप लज्जित होगे बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। आपको समझ आ रही है? आगे जो तुझसे झगड़ते हैं। ओ, जो तुझसे, आप रेडी हो? जो तुझसे झगड़ते हैं, हाँ, उनके मुंह काले होंगे। उनके मुंह क्या हो जाएंगे? वो मुंह दिखाने को लायक नहीं होंगे ब्रदर, क्योंकि मुंह काला है। पहले गोरे होंगे, अब क्या क्या होंगे? जो तुझसे झगड़ते हैं। इसलिए ना उसके साथ रहो, उसके वर्ड को मेडिटेट करो, क्योंकि जो झगड़ा करेगा आपसे उसके मुंह को खुदा काला करने जा रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। आगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? आप ढूंढोगे वो ब्रदर कहाँ गया जो मुझे सताता था, वो बाइबल से मिट जाएंगे। वो आप ढूंढोगे कहाँ गए वो बंदे जिसने मुझे गलत बोला था, वो गायब। आप देखोगे भी नहीं, आप देखना चाहोगे फिर गायब है वो। आपको भेजना पड़ेगा कुछ लोगों को, जाके देखो कहाँ पे बैठे हुए वो। आप अपने दुश्मन को ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा। आप अपने दुश्मन को ढूंढोगे पर वो नहीं मिलेंगे। आप नहीं समझ रहे हो। आगे जो तुझसे लड़ते हैं, उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। मतलब जो तुझसे लड़ते हैं वो कभी मिलेंगे नहीं। देखो ये हमारा परमेश्वर है। बोले जो बंदे तेरे से लड़ते हैं वो मिलेंगे। तेरे बोलो जो मेरे से लड़ते हैं वो मिलेंगे नहीं, वो गायब हो जाएंगे। प्रोफेसी करो, कोई मेरे से लड़ नहीं सकता। आपको समझ आ रही है? आपका वर्ड आपके खुद की बाइबल में भैया ये वो नहीं, छोड़ो उन चीज़ों को। बोला जो तेरे से लड़ते हैं तू ढूंढेगा उनको पर वो मिलेंगे नहीं।
प्रभु आप उनको भेजोगे क्या? तेरे से बहुत दूर। वो गायब हो जाएंगे, वो तेरे पैरों के नीचे आएंगे। पैरों के नीचे आप देखने वाला चीज़ नहीं है। वो हम क्या करते हैं? चलते हैं। पैरों के नीचे क्या करते हैं हम? जब आप कभी देखते हो, मतलब वो आपकी विरोधियों की पोजीशन क्या करेगा? वो नीचे कर देगा। आगे, जो तुझसे युद्ध करते हैं हाँ जी, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। आगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा, बार बार बोलता है, मैं तेरा यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पर आपके आगे कहाँ है? इधर उधर। बोलता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे से वायदा कर रहा हूँ। वो मिट जाएंगे। कोई बीमारी आपको मारने आ रहा है, वो मिट जाएगा। कोई गरीबी आपको मारने आ रहा है, वो मिट जाएगा। हर वो आत्मा जो आपको मारने आएगा, वो मर मिट जाएगा। बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। हालेलुया। आगे, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा। ओ, बोलते तेरे दाहिने हाथ को मैं क्या करूंगा? जस्ट इमेजिन, आपका हाथ किसके हाथ में? जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने स्वर्ग को बनाया। बोलो मेरा हाथ प्रभु के हाथ में है। आया कासूलोस। पढ़ो। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आप कैसे डरोगे यार जब उसका हाथ आपके हाथ में है? कैसे पॉसिबल है? आपके अंदर डर नहीं होगा फिर? आपको समझ आ रही है? आप अपने पापा के हाथ को पकड़ोगे, सबको किकार मारोगे। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स को फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करने के। यशायाह 54 का 12 से पढ़े जल्दी से। आप रेडी हो? 54 का 12 जल्दी से। हम मीटिंग को खत्म करने जा रहे हैं। जिकला राबो शाबला रास्ते ही पढ़े। तेरे कलेश में हाँ, मार्निकों से, तेरे फाटक लालडियों से, या और तेरी सब सीमाओं को या मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। परमेश्वर आपके घर को अच्छे से चीज़ों से भरने जा रहा है। ये खुदा का वर्ड है। जब मैं कल पढ़ रहा था बाइबल में परमेश्वर बोलता है कि तेरे जो घर के चीज़ होंगे ना, वो अच्छे अच्छे मड़ियों से भर देगा परमेश्वर। अच्छे अच्छे चीज़ों से क्या कर देगा? तो परमेश्वर चाहता है कि अब ये एक प्रॉफिटिक वर्ड है। यदि आपके पास घर है, वो बदलने जा रहे हैं, वो बदलने जा रहे हैं। आपके रूम सुखदायी चीज़ों से भरने जा रहे हैं बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। आगे बढ़ो। तेरे सब लड़के हाँ, यहोवा के सिखाए हुए होंगे। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। जस्ट इमेजिन, आपका टीचर कौन है? गॉड। आप कैसे होंगे फिर? मेरा टीचर कौन है? गॉड द यहोवा, यहोवा जायरे, यहोवा निसी, यहोवा सालोम। आपको समझ आ रही है? द यहोवा द कंज्यूमिंग फायर। आपको सिखाने वाला कौन है? यावे, जो आदि और अंत है। आप कैसे फुदूर हो गए? कभी नहीं। बोलता है मेरे लड़के क्या होंगे? तेरे लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। आगे, और उनको बड़ी शांति मिलेगी। उनको बड़ी शांति मिलेगी। आगे, तू धार्मिकता के द्वारा हाँ, स्थिर होगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। आगे, तू अंधेरे से बचेगी। तू किससे बचेगी? अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। तुझे डरना नहीं पड़ेगा। आगे, और तू भयभीत होने से बचेगी। हाँ जी, क्योंकि भय का कारण हाँ, तेरे पास ना आएगा। आपके घर के आगे पीछे भय का कारण नहीं आएगा। ये मेरी प्रॉफेसी है यीशु के नाम से। बता, तू किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भय का कारण तेरे घर में नहीं आएगा। आगे, सुन, लोग भीड़ लगाएंगे। लोग क्या लगाएंगे? भीड़ लगाएंगे। हाँ, परंतु मेरी ओर से नहीं। मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरोध भीड़ लगाएंगे, जितने तेरे क्या करेंगे? विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वे तेरे कारण गिरेंगे। किसके कारण? इसका मतलब उनका गिरने का कारण मैं हूँ। वो आज गरीब है मेरी वजह से, वो आज श्रापित है आपकी वजह से, वो आज बीमार में, आप नहीं समझ रहे हो। तो बीमारी खुदा उनको दे रहा है, शैतान नहीं, क्योंकि वो आपको गलत बोल रहे हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ?
जो लोग भीड़ लगाएंगे तेरे कारण, वो तेरे कारण गिरेंगे। बोलेंगे हमें बिजनेस शुरू करना है, पर उनका बिजनेस प्लान कर रहे हैं, हमें ये करना, मैंने बच्चों को इधर भेजना है, उधर भेजना है, प्लान क्या होगा? असफल। बिकॉज ऑफ अस, हमारी वजह से। आपको समझ आ रही है? हम कोई पुराने बंदे हम अब नहीं हैं, हम काइनोस है, हम इंसान। बाइबल कहती है अब्राहम की बीवी को रख लिया फिरौन ने, उसके पूरे घर में बाँझपन आ गया, बीमारी आ गया, विपत्ति आ गया, सारा की वजह से। आपको समझ आ रही है? सारा की वजह से विपत्ति आ गया, क्योंकि अब्राहम अभिषिक्त है। परमेश्वर बोलता है यदि कोई अब्राहम को आशीष देगा मैं सुखा दूंगा, यदि जो उसको श्राप देगा मैं सुखा दूंगा। आगे बढ़ो, जल्दी से खत्म करना है हमें। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोकर हाँ जी, इसके लिए हथियार बनाता है। हाँ, वह तेरा ही सर्जा हुआ है। हाँ, उजाड़ने के लिए भी हाँ, मेरी ओर से एक नाश करने वाला सर्ज गया है। आपको समझ आ रही है? आगे, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना हो। कोई भी सफल, इसका मतलब आपके हानि के लिए कोई हथियार बनी नहीं है इस संसार में। आपका कोई हानि, बोलो मेरे हानि के लिए कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं है जैसे आपकी हानि कर सके। कोई हथियार आज इस संसार में बना, पहले डिक्लेयर करो कोई मेरा हानि नहीं कर सकता। मेरे प्लान सफल होंगे, मेरे डिजायर फुलफिल होंगे, कोई चीज मुझे हानि नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा बंदूक बना ही नहीं मुझे मारने के लिए। आपको समझ आ रही है? डेली बोलना है, डेली बोलना, आपको डेली बोलना है। खुदा बना आपको ब्लेस करेगा। अपने आंखों को बंद करो, प्रे करो हर एक जन। थैंक यू जीसस। लिखरान जिला बो शाबला रास्ते ही क्राम प्रिया बो जरारे नी ब्राबो शाबला का जिलारे